सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड और आइनॉक्स विंड इन दोनों के बारे में स्टूडियो में बात करेंगे। मार्केट को मिलने वाली है एक बड़ी टेंशन यूएस और ईरान की। क्या रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर वापस से फोकस में रहेगा जून और जुलाई के महीने में? मॉनसून सीजन स्टार्ट हो जाता है ऑल ओवर इंडिया में फ्रॉम जून टू सितंबर। तो ये महीने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। रीजन है जेफरीज की रिपोर्ट, डेफिसिट मॉनसून, वो सब चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो रिन्यूएबल एनर्जी क्या वापस से फोकस पर रहेगा और सुज़लोन या आइनॉक्स दोनों में क्या पॉसिबिलिटीज नजर आती है अभी शॉर्ट टर्म में? लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सुज़लोन ऑलरेडी 200 ईएमए को ब्रेक कर चुका है, लेकिन आइनॉक्स विंड अभी तक नहीं कर पाया है, जो कि उसके चार्ट को नेगेटिव क्रिएट करता है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बेयरिश अभी भी। तो यहां पर देखते हैं क्या पॉसिबिलिटीज है। पहले हम आएंगे आइनॉक्स विंड पे। सब्सक्राइब जरूर करना, आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को। आइनॉक्स विंड हमारे पास पहली कंपनी है। कंपनी ने रिसेंटली क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स अनाउंस करे और रिजल्ट्स काफी ज्यादा बुरे थे। कंपनी ने 1244 करोड़ का रिवेन्यू दिया, जो कि फाइनेंशियल 26 में एक सबसे बड़ा रिवेन्यू है कंपनी का। लेकिन कंपनी जो स्ट्रीक बना रही थी यहां पर अपने पॉजिटिव ग्रोथ का, वहां पर कंपनी ने नेगेटिव ग्रोथ दी एनुअल बेसिस पर। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का रिजल्ट्स काफी बुरा है, जिसकी वजह से कंपनी की पॉजिटिव स्ट्रीक ग्रोथ परसेंटेज के अंदर वो यहां पर टूट गई। रिवेन्यू प्रॉफिट्स के अंदर भी कंपनी ने ऐसा ही किया। प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज कंपनी का -51% आया है एनुअल बेसिस पर। तो ये रिजल्ट्स कंपनी के बहुत ज्यादा वीक थे, जिसका इंपैक्ट हमको मिलता देखने को मिल सकता है आने वाले वीक्स के अंदर। 29.6 पर आपका एमएफआई जो कि बुलिश है, 42.8 पर आपका आरएसआई है। अब इन रिजल्ट्स के साथ में और टेक्निकल्स के साथ में आइनॉक्स विंड ने लास्ट सेशन 94 का ये इंपॉर्टेंट ट्रेंड भी ब्रेक डाउन कर दिया। यहां पर आओ, ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। 94 आइनॉक्स विंड में हमारा एक इंपॉर्टेंट बेस था, 104 हमारा एक इंपॉर्टेंट रिजेक्शन। ये दो ट्रेंड्स काफी ज्यादा जरूरी है आइनॉक्स विंड लिमिटेड के लिए। यहां पर प्रॉपर कंसोलिडेशन बने रहना जरूरी है। लास्ट सेशन 94 को तोड़ते हुए 93 रुपीज 2 पैसे के पास स्टॉक ने क्लोजिंग दी है और ये एक बेरिश कैंडल यहां पर ड्रॉ हुई है 7 EMA को ब्रेक डाउन करते हुए। 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो हमको यहां पर कहीं ना कहीं एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल नजर आती है, जो कि हमको 94 पर वापस लेकर के आना चाहिए। इस कैंडल को 94 पर स्टॉक का वापस आना जरूरी है। रीजन यही है कि भैया लास्ट टाइम भी 100 आपका बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनी थी, तो वापस से आप 94 के ऊपर सस्टेन कर गए थे, जिसके बाद में 100 रुपीज तक के प्राइसेस देखने को मिले थे। लेकिन इस बार की जो कैंडल है वो उसकी बॉडी काफी ज्यादा बड़ी है, तो ऐसी सिचुएशन पर चार्ट्स कहीं ना कहीं बेरिश हो जाता है। 94 अगर इस सिचुएशन पे आपका एक रिजेक्शन बना, तो ऐसे में हम कहीं ना कहीं ड्रॉप कर रहे हैं आपके आइनॉक्स विंड लिमिटेड में 91 से लेकर के 90 रुपीज की रेंज के बीच में। यानी प्रेजेंट प्राइस से लगभग 4 रुपए के नुकसान या 3 रुपए के नुकसान आपको देखने को मिल सकता है। 94 अगर रिजेक्शन क्रिएट हो रहा है, दैट मींस कि 91 से 90, यानी कि 94 पर आपको प्रॉफिट बुकिंग और एग्जिट होते देखने को मिल रहे हैं शॉर्टर्स। अब जब लॉन्ग टर्म की बात आती है तो आइनॉक्स विंड लिमिटेड अभी भी अपनी इस ब्लैक ट्रेंड जो कि 200 EMA है, 117 के नीचे ट्रेड कर रहा है, जो कि लॉन्ग टर्म चार्ट को अभी भी बेरिश इंडिकेट करता है। बड़े ब्रेकआउट्स के लिए हमको सेक्टर रोटेशन वापस से चाहिए होगा। वही सेक्टर रोटेशन जो अप्रैल में आया था रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में, वो हमें वापस से चाहिए। क्या यूएस ईरान की टेंशन ये काम कर पाएगी, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो अब आते हैं आपकी अगली कंपनी सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड पे। एग्रेसिव सेलिंग क्या देखने को मिलेगी? हम इसके चार्ट पर आते हैं। तो चार्ट पर हमारे पास इंपॉर्टेंट ट्रेंड जो था सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के अंदर, वो था 58 का। लास्ट वीडियोस जो हमने लिए थे यहाँ पर, कल ही परसों डिस्कस किया था सुज़लोन ने, तो यहां पर हमने डिस्कस किया था कि 58 पर डबल टॉप क्रिएट कर रहा है। ये 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है। डेली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे तो आपको कुछ इस तरह की पोजीशन यहां पर नजर आएगी। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पर ये आपको पोजीशन दिखेगी जहां पर डबल टॉप सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड ने यहां पे बना रखा है। लास्ट सेशन के लास्ट 1 आवर पे आपको कुछ इस तरह की पोजीशन देखने को मिलती है। पूरी टेल ऊपर की तरफ उठ जाती है, ऑल्दो स्टॉक नीचे की तरफ डंप कर रहा था, मार्केट के साथ में चल रहा था, लेकिन दिन के आखिर में आपके पास एक बड़ा पुश बनता है और फिर से 7 EMA के ऊपर क्लोजिंग दे दी है। मैं इसको एक बार यहां पर जूम इन करता हूं, क्योंकि इस चार्ट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली 1 आवर टाइम फ्रेम पर। 1 आवर टाइम फ्रेम पे यहां अच्छी चीजें पता है क्या क्या है, कि जब भी ये स्टॉक ना आपके 7 EMA के नीचे ड्रॉप कर रहा है, आपको अगले ही टाइम के अंदर वापस से पंप होता देखने को मिल रहा है। मतलब पॉजिटिव ये है कि 7 EMA आपका 56.75 पर है, 56.75 पर, जो कि एक बेस बना करके खड़ा है। 58 पर हमारे पास एक डबल टॉप पैटर्न बना है 1 आवर टाइम फ्रेम पर, डेली टाइम फ्रेम पर भी अभी हम लोगों ने देखा उस चीज को। तो अगर डबल टॉप पैटर्न है, दैट मींस कि यहां पर अगर हैंगिंग बेस क्रिएट कर दे, जो कि 58 आपका एक रिजेक्शन भी है,
ये भी आपको पता होना चाहिए। सो ऐसे में एक क्रूशियल ट्रेंड के आसपास स्टॉक काम कर रहा है, 57.75 पे भी है, लास्ट सेशन क्लोजिंग भी है, एक क्रूशियल ट्रेंड पर है। यहां पर जितना स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, जितना स्ट्रॉन्ग हैंगिंग बेस क्रिएट करेगा, उतना पॉजिटिव रहेगा। तो अगर सेलिंग यहां पर आती है इस न्यूज के चलते, वो बहुत माइनर देखने को मिल सकती है, ज्यादा बड़ा इंपैक्ट शायद देखने को ना मिले इस अपडेट के बाद में। डेली टाइम फ्रेम पर हमारे पास जो नेक्स्ट टारगेट निकल करके आता है वो है अराउंड 61 रुपीज के आसपास। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट टारगेट 61 रुपीज के पास में। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ये भी डिस्कस किया था कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अगर हम यहां पर हैं, मान लो मेरी एंट्री यहां पर है सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड में 40 की रेंज के आसपास, 40 या 38 या फिर 41 के आसपास अगर मेरी एंट्री से है, तो मैं यहां पर कहां तक होल्ड कर सकता हूं, मतलब मेरी कैपेसिटी कहां तक जा सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट मेरे पास ऐसे में आता है 51 रुपीज का इंपॉर्टेंट बेस। ये वो ट्रेंड है 51 से लेकर के 53.70, जहां हमारा एक इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन चला था। याद होगा आप लोगों को, एक इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन हम लेकर के चल रहे थे 51 से 53.70, जहां पर इसी हफ्ते सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड ने ये ब्रेकआउट प्रोवाइड करा है। तो अगर मैं यहां पर होल्डिंग बना करके रखना चाहता हूं, मुझे वॉलेटिलिटी नजर आए लेकिन मैं प्रॉफिट बुकिंग ना करूं, तो ऐसी सिचुएशन पर ये 51 रुपीज का ट्रेंड, जहां पर आपका 200 EMA भी है, ये ब्लैक वाली लाइन, ये मेरा एक क्रूशियल बेस है। जब तक सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड इस प्राइस के ऊपर है, तब तक मैं आराम से होल्ड कर सकता हूं। यहां पर लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट्स की पॉसिबिलिटी नजर आती है। 61 का हमारे पास नेक्स्ट रिजेक्शन बनता है, 58 पर अभी डबल टॉप बना है, तो यहां पर एक हैंगिंग बेस बनना जरूरी है सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के अंदर। प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आप पहली बार आए हो तो। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में।